किया है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदन में विपक्ष हंगामे पर उतारू था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ, जिसके कुछ ही मिनट बाद दोनों सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। फिर 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष उसी तेवर में नजर आया। मजबूरन राज्यसभा की भी कार्यवाही तुरंत ही स्थगित करनी पड़ी। लेकिन लोकसभा में हंगामे के बीच मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षा के पेपर लीक के खिलाफ बिल पेश किया, जिसे स्पीकर ने काफी महत्वपूर्ण बताया। इधर लोकसभा में पेश हुए पेपर लीक के खिलाफ संशोधन बिल को लेकर बिहार से एनडीए के दूसरे सांसदों और केंद्रीय मंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि छात्रों के हित में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और विपक्ष को भी इसमें साथ देना चाहिए। को लेकर के छात्रों की का जो मुद्दा रहा है एग्जाम लीक को लेकर के, उसमें कैसे अगर पेपर लीक को लेकर के अब भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो सरकार कानूनों के माध्यम से कैसे इसको सही करे, कितने समय के अंदर इसकी जांच होगी, कितने समय के अंदर राहत दी जाएगी, कब रीटेस्ट होगा, इन सब पर एक प्रक्रिया बन जानी चाहिए। और जो भी छात्र इस परीक्षा को लेंगे आगे कैसे उनको और राहत दी जाएगी, इन सारे मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। गत दिनों में कुछ इस प्रकार की बातें आई जिसमें विद्यार्थी कम बाहर के लोग अपना हाथ सेकना चाहते थे, तो बड़ा विद्वतापूर्ण कदम उन्होंने उठाया है और आज मंत्रिमंडल में हम लोगों ने इसको स्वीकृति दे दी है। जो नकलबाजी होती है, पेपर लीक होता है, ये सब मामलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए हम आग्रह करते हैं सभी माननीय सांसदों से कि इस मुद्दा पर सब लोग साथ दें। गोपालगंज में प्रोटेस्ट के दौरान पथराव मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। गिरफ्तार आरोपियों में शाह आलम, जयराम और मनोज कुमार हैं। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई, जिसके बाद कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। घटना की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 25 जुलाई को बिहार में छात्र संगठन आइसा ने बंद का आह्वान किया था। इस दौरान पूरे राज्य में जोरदार प्रदर्शन हुआ था, लेकिन बंद की आड़ में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था और पुलिस के साथ ही आम लोगों को भी निशाना बनाया गया था। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया था। तो सिवान में जवान ने AK-47 से फायरिंग की थी, जिसको लेकर खूब बवाल मचा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी जवान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया है। कार्रवाई तेज है। बता दें कि बिहार में शनिवार को बंद के दौरान बवाल में मामले में कुल 23 FIR दर्ज की गई है, जबकि करीब 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पटना में 30 लड़कियों और 45 नाबालिग को भी छोड़ा गया है। सीतामढ़ी से आरजेडी के पूर्व सांसद अर्जुन राय ने अपनी राजनीति की दिशा बदली है। कल तक आरजेडी की राजनीति कर रहे अर्जुन राय ने इस्तीफा देने के बाद आज बीजेपी का दामन थाम लिया। पटना स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में संजय सरावगी और मंत्री नीतीश मिश्रा की मौजूदगी में अर्जुन राय ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद अर्जुन राय ने पीएम मोदी और बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की कार्यशैली की खूब तारीफ की। हमने तय किया है कि जो जीवन का राजनीति का जो यात्रा है अब भारतीय जनता पार्टी से शुरू किया जाए। देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटा करके जो भारत के अखंड भारत बनाने का जो सपना पूरा किया, वो बरसों बरस सैकड़ों बरस का आकांक्षा था और हर भारतीय को इस शासन पर गर्व है कि जिन्होंने एकीकृत भारत का निर्माण कराया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जीरो टॉलरेंस और करप्शन और क्राइम पर जो काम कर रहे हैं वो भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है। इधर आरजेडी के पूर्व सांसद अर्जुन राय के बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पीएम मोदी और
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के काम से प्रभावित होकर विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और पार्टी के बढ़ते कुनबे को देखकर विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। पार्टी परिवार में इन सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के कारण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट कुशवाहा जी की लोकप्रियता के कारण अन्य दलों में भगदड़ मची हुई है। जो अन्य दलों के अच्छे लोग हैं उनको वहां घुटन महसूस हो रही है और आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक 1-2 दिन पर सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में विश्वास प्रकट करके, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास प्रकट करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है। नालंदा से बड़ी खबर, जहां अस्थावा में कलश शोभा यात्रा के दौरान डीजे घुमाने को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी और तलवारबाजी हुई है। फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी है जबकि 4 लोग तलवारबाजी में घायल हो गए हैं। वहीं घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची मामले की जांच में जुट गई है। ये हुआ है सर कलश यात्रा, ठीक है। उस कलश यात्रा में हम लोग शामिल हैं सब मिल के, समझिए। तो उसमें भूषण यादव, जिंदर के बाल जितना भी है उनका भूतिया नैया मिल करके सब मिल करके मन में बनाए हुए थे, ठीक है। तो कलश यात्रा में जहाँ जाने के रहेंगे तब वहाँ डीजे थे, तो डीजे जाने की जगह नहीं, ठीक है। तो जाने की नहीं जगह थे तो मना करेंगे। जो मेयर हैं लाला सर मेन जो मेन है तो वो मना किए, लाला सर सरजू सर में वो मना किए। तो मना करने में वो सब हमला बोल गए, समझिए, मारपीट करने लगे, समझिए। कितने लोग मारपीट करने में? मारपीट कम से कम 10-15 लोग हैं। गोली भी लगी है किन्हीं को? हाँ, एक तो करण का गोली भी लगे, गोली चलाए हैं। और पिंकू यादव को तलवार, घायल कितने लोग हैं? घायल हम लोग 4 लोग हैं और पिंकू यादव को तलवार से चलाया, उनको लग गया 2 जगह, यहाँ फट गया और इसमें तलवार चलाया ठीक गर्दन पर, लेकिन यहाँ लग गया 2 जगह और इसमें लग गया निरार पर तलवार। हाँ, तलवार उन पर संहार किया। खबर बेगूसराय से, जहां युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हथियारबंद एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। मामला साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर बरारी गांव का है। जानकारी के अनुसार युवक बरारी गांव के पंडित टोला में धमकी देने के लिए हथियार के साथ पहुंचा था और वो हंगामा कर रहा था। उसी वक्त स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया और उसकी पिटाई की। घटना की सूचना मिलने के बाद शाहपुर कमाल थाने की पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की भी कार्रवाई स्थगित है। आज तीसरी बार दोनों सदन स्थगित की गई। विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित सदन की कार्रवाई करनी पड़ी। सदन विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। मधुबनी से बड़ी खबर, जहां जमीन विवाद पर 2 पक्ष भिड़ गए। विवाद के दौरान फायरिंग की सूचना है। करीब 5 राउंड गोली चली है। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत है। एफएसएल टीम ने जांच शुरू की है। साक्ष्य जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। लखनऊ थाना क्षेत्र की घटना है। पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां घर में महिला का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत हुई है। ससुराल में महिला का शव मिला है। इसी साल अप्रैल में शादी हुई थी। खुसरूपुर के लोदीपुर की घटना है। महिला की दूसरी शादी हुई थी। दूसरे पति पर हत्या का आरोप लगा है। बड़ी खबर मुंगेर से, जहां बरियारपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतका चांदनी देवी के मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि घटना के बाद शव को गायब कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। वहीं शुरुआती जानकारी में ट्रेन से कटकर मौत की बात सामने आई है। पुलिस रेलवे ट्रैक, गंगा और दियारा इलाके में शव की तलाश कर रही है। मामले की जांच जारी है। सबको कोई पता नहीं, जो बिहाने गया यहाँ से उसका छटका दिया और उनका ससुर चचेरा कल कह कि हमको संजीली बेटी का कहा कि देखिए न रेल में कट गया है। तो ठीक है, कट गया तो मृत्यु पहुँचे
कल का की छे पटरिए पर, अब पटरी पर वहाँ से अले सोमपुर के दरोगा, कल का ना है एक ताने उड़ाते कर लेकर के हाथ चला गया है। हाँ, लड़ाई मतलब घर में सब मिल करके मारते थे इसको, सब मिल करके टॉर्चर करते थे, सब मिल करके इसका मतलब देवर ननाद थी, क्या नाम है, गोतनी, सब मिल करके इसको सब मिल करके मारते थे। हम सबके सामने भी मारे थे। कल मेरे पास कॉल किए थे, मेरे पास कल तो बोले क्या कि अपने बहन को ले जाइए, तो हम बोले कि ठीक है हम अपना बहन को हम लेके आते हैं। तो बोले क्या, फिर जब हम आने लगे तो मुझे मना कर दिए, बोले कि नहीं सब चीज ठीक हो गया जो नहीं आने के लिए। और फिर रात में सब मिल करके रात में मार करके और रेलवे स्टेशन में जाकर के फेंक दिए थे। फिर नाटक कर लगना भागई छो तो वो हमारा नद बोल के कि रात भर हमारा रहा दा रात भर कैसे कर का हम भोरे हम चलो जीबे तो कपाल तो वो करल झोला में आवे ले ली। तो बाद मोबाइल वो लड़की को और दूल्हा मारी का भगवा लगले, वो निकल घर से अभी तुरंत निकल वो गोसा से वो निकली का दरवाजा हुंडा से लगा दिल की, वो भागी कहाँ गए की पता। नवादा से बड़ी खबर है, जहां दौड़ के दौरान प्रतियोगी छात्र की मौत हो गई है। मैदान में अचानक तबीयत बिगड़ी है, बेहोश होने पर अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। मृतक चंदन कुमार कलौंदा गांव का निवासी है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ग्रुप डी और दारोगा परीक्षा में सफल हुआ था। परिवार और साथियों में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि पीटी मेंस दोनों जरूरत निकाल चुका था और ग्रुप डी का भी निकाला हुआ था, उसका डेट मैंने दे दिया था ग्रुप डी को, इसलिए वो रनिंग कर रहा था मेहनत। ग्रुप डी के लिए भी जरूरत उसी में यह जो है ना कन्हा स्कूल वहाँ गजनी है ना, उसी अकेडमी में नाम लिखा था। ज़्यादा दिन हुआ था ना, 10 दिन लगभग हो गया था। तो उसी अकेडमी में 2-3 रन मारा, उसके बाद गिर गया। आरस से बड़ी खबर, जहां झाड़ियों से एक महिला बेहोशी हालत में पाई गई है। मामला नवादा थाना क्षेत्र के पावरगंज स्थित पूर्वी ओवरब्रिज अंडरपास के पास की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भाकपा माले के पूर्व विधायक मनोज मंजिल की मदद से महिला को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला पटना के गोला रोड की रहने वाली है, जिसके आधार कार्ड पर पंजाब के लुधियाना जिले के चंडीगढ़ रोड स्थित पुलिस कॉलोनी सेक्टर 32 से का पता मिला है। पुलिस ने महिला के पति को सूचना दे दी है। महिला के पास से मिले पर्स में सिंदूर का डब्बा, चावल और कई सामान बरामद हुआ है। हालांकि उसका मोबाइल गायब है। ये जो बिहारी मिल से ओवर ब्रिज स्टार्ट होती है, जो बस स्टैंड जाती है, इसके नीचे जो अंडर पास बना हुआ है, वहीं पे ये बच्ची थोड़ा झाड़ी टाइप के है, वहाँ फेंकी हुई थी। लोग जुट रहे थे, पुरुष महिलाएं बच्चे, तो हम उसी रास्ते से पैदल आ रहे थे सदर अस्पताल ही। तो एसपी साहब भोजपुरी एसपी को खबर किए और एसपी साहब ने पुलिस भेजी और हम लोग लाद करके गाड़ी पर इलाज के लिए लाए हैं। बच्चे भी जिंदा है। बच्ची की पहचान हुई है कुछ? बच्ची के पास पहचान तो नहीं, आधार कार्ड कहाँ की रहने वाली है? आधार कार्ड में चंडीगढ़ का एड्रेस बता रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनके साथ ज्यादती करके इनको नशा खिला करके फेंका गया है, ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है। खबर हजारीबाग से, जहां के पदमा थाना क्षेत्र में रांची पटना 4 लेन के पास से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मोहम्मद वारिश के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा है। परिजनों के मुताबिक मृतक पिछले 2 दिनों से लापता था। उन्होंने आरोप लगाया कि गोपी नाम का व्यक्ति मृतक के साथ गया था और अब फरार है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सुबह से दारू पी रहा था उसके साथ ही, हमको इंसाफ चाहिए। कितना बजे फिर मिला था आपसे? हमरा मिला तो 8 बजे मिले था वो, 8 बजे सुबह, फिर 11-12 बजे तक मिला। उसके बाद हम घर चल गए। 12 बजे बाद नहीं? हाँ ना, वो बोला कि हम तू चल जाइए घर, भाभी 50 रुपया दे रहे हैं, हम जाएंगे पिकनिक मनाने लेके इसका रिंकू भाई। आपको बाद में क्या पता चला? फिर पता यही चला 6 बजे शाम को, पता कि किस वक्त हुई? ये 6 बजे हुआ। उसका गाड़ी स्टैंड हुआ, ये कुछ भी हुआ, ठीक है, मर्डर हुआ उसकी। इसके बहन लोग को शक जा रहा मर्डर हुआ, ठीक है। गोपी नाम का लड़का है, ठीक है, गोपी नाम का लड़का है। परिजन को सामने होना चाहिए, इसका फैमिली को हिम्मत देना चाहिए। नहीं भाभी देखिए, अगर आप नहीं था तो आके बोल सकता था हाँ भाभी हम नहीं थे, या भैया अकेले गए थे। और रूट में गया कैसे? वो रूट में जाने वाला लड़का है नहीं, और रूट में गया कैसे? और प्लस इसको गया कैसे और उसको ले गया कौन? इसका जिगरी दोस्त है, उसका जिगरी दोस्त का नाम है गोपी, ठीक है। हम लोग को शक है गोपी ही ले गया होगा और तभी सामने नहीं आ रहा। अगर अवसर रहता तो सामने आता, उसकी जब वो 50 रुपया भाड़ा दे सकता है तो अभी भी आ सकता है। नहीं भाभी देखिए मेरे साथ नहीं गया या हम नहीं थे, ऐसे बोल सकता हूँ।
खबर रांची से है, जहां पुलिस को मोबाइल टावरों में चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए के टावर उपकरण, बैटरियों, मशीनों और चोरी में इस्तेमाल की गई कार बरामद की है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड कंपनी का पूर्व साइट मैनेजर निकला, जिससे टावरों में लगे कीमती उपकरणों की पूरी जानकारी थी। एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ था किस नेटवर्क? जैसे मैंने आपको बताया कि तौफीक अंसारी जो है वो मेन व्यक्ति है, वो साइट मैनेजर रह चुका है जियो में, तो उसको बिल्कुल आइडिया है कि किस किस टावर में क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं, किसको अगर हम लोग उठाएंगे, चोरी करेंगे, बेचेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, उसको कहाँ पे बेचना है। तो ये सारा का सारे 8-9 महीनों से ये लोग पूरा प्लान करके कर रहा था और तकरीबन 33 जगह पे लोगों ने कांड मतलब उस तरीके से। राजधानी रांची में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब चोरों ने व्यापारियों की चिंता भी बढ़ा दी है। दुर्वा थाना क्षेत्र के जेपी मार्केट और सेक्टर 4 में एक ही रात 3 दुकानों को निशाना बनाया गया। बदमाशों ने दुकानों के शीट काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सबसे अहम बात यह है कि तीनों घटनाओं का तरीका बिल्कुल एक जैसा था और 2 दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरों की तस्वीरें भी कैद हो गई। इससे पुलिस को एक ही गिरोह के शामिल होने का शक है। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोजपुर के बरहड़ा प्रखंड स्थित ऐतिहासिक बखोरापुर काली मंदिर पहुंचे। उन्होंने मां काली की विधिवत पूजा अर्चना कर बिहार और देश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर ट्रस्ट ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जेडीयू और एनडीए कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर के विकास, पर्यटन विभाग से बखोरापुर महोत्सव कराने समेत अन्य मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिस पर नीतीश कुमार ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज सीएम साहब दूसरी बार हमारे नीतीश जी आए हैं। पहले भी यहाँ पे बखोरापुर मंदिर में सेकंड टाइम के प्रस्थापन हुआ। हम लोग का बहुत सौभाग्यशाली है कि माता रानी के उनका सौभाग्य दीर्घायु है, इसी तरह से उनका आशीर्वाद बने रहे और हमारे पूरी भोजपुर वासियों को, बड़हड़ा वासियों के लिए बहुत सुखद का दिन है आज की, कि हमारे विकास पुरुष जो भी आज देख रहे हैं बिहार में, इनको कोई भूल नहीं सकता है। खबर पटना से, जहां बीडीओ की सुरक्षा को लेकर बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ ने प्रदर्शन शुरू किया है। बीडीओ आज से काला बिल्ला बांधकर आज से विरोध जता रहे हैं। सारण में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 बीडीओ के घायल होने के बाद संघ ने प्रदर्शन का फैसला लिया। इन्होंने राज्य सरकार के सामने 6 सूत्रीय मांगे रखी है। तारीख को छपरा में विधि व्यवस्था संधारण के दौरान हमारे 2 प्रखंड विकास पदाधिकारी, छपरा सदर के श्री दृष्टि पाठक और रिबिलगंज के श्री नीतीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दृष्टि पाठक आईजीएमएस में भर्ती हैं, जहां एक आंख उनका बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और नीतीश कुमार के सर पे गंभीर चोट आई थी। उनकी हेड सर्जरी की गई है और भी वो गंभीर अवस्था में उनका इलाज चल रहा है। अगली खबर गया जी से है, जहां 4.6 करोड़ के बकाया भुगतान को लेकर विवाद और गहरा गया है। झारखंड के कोयला कारोबारी धर्मेंद्र सिंह और मुन्ना सिंह पिछले 1 महीने से इमामगंज के करेरिया गांव में संतोष अग्रवाल के घर के बाहर भुगतान की मांग को लेकर बैठे हैं। रविवार को दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। कारोबारी ने घर की महिलाओं पर मिर्ची पाउडर फेंकने का आरोप लगाया, जबकि महिलाओं का कहना है कि उन्होंने आत्मरक्षा में ऐसा किया। मामला सामने आने के बाद विवाद जारी है। तगादा कर आए ना, तो संतोष अग्रवाल जी की पत्नी एवं उनकी मां के द्वारा हम लोगों पे मिर्चा पाउडर छिड़क दिया गया। बहुत बाल हम लोगों ने अपना आंख बचाया, फिर भी सारा मिर्चा का पाउडर हम लोगों के शरीर पे आ गया। लथपथ स्थिति में हम लोग अपना जान बचाते हुए किसी तरह यहाँ से भागे। क्या उनका नियत था? नियत उनका जान से मारने का है और उनका एक स्टाफ है परवेज आलम, जो अपने फ़ोन से संतोष अग्रवाल के फ़ोन पे कॉल लगाया और हमारे बहनोई हैं उनको बात कराया। उनको टेलीफोन पे उन्होंने सीधा जान से मारने की धमकी दी। सच्चाई ये है कि मुन्ना सिंह लगभग 10-20 लोगों के साथ रोज आके हमें है तो ऊब कर दिए हैं। 1.5 महीना से लगभग 3-4 बार आते हैं वो, और हमें है सो वो हमें और हमारे फैमिली को पूरा परेशान किए हुए हैं। दरवाज़ा पटकते हैं और खिड़की खटखटाती पटकते हैं। ये सब चीज़ों को देख के ही लास्ट में जब हम ऊब हो गए तो कल वो है सो आज वो है सो पूरी घर में हमला करने के सोच के घर में घुसने के हिसाब से आए हुए थे। इसलिए हमने लास्ट में उनके मिर्चा फेंका, ताकि गुस्सा होकर हमने मिर्चा से फेंका था। अब खबर मधेपुरा से है, जहां मुरलीगंज प्रखंड के दिग्गी, हरिपुर कला और सिंग्यान पंचायत को जोड़ने वाले कार्तिक चौक दिग्गी
गुदर चकला दिवरा बाजार सड़क की जर्जर हालत से ग्रामीण परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सड़क पर बने बड़े गड्ढों और जलजमाव की वजह से आवागमन मुश्किल हो गया है। इसका असर छात्रों, किसानों और आम लोगों पर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन देने का फैसला किया है। चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन अनशन किया जाएगा। रोड का बहुत परेशानी है। जब बारिश होती है तो हम लोग को और गाड़ी से कहीं जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ऐसा परेशानी है, इससे ज़्यादा क्या बताएंगे। क्या मांग करेंगे प्रशासन, मांग तो जिलाधिकारी? यही करना चाहते हैं कि हम लोग का रोड बेहतर हो, अच्छा हो, कि हम लोगों को कोई परेशानी नहीं झेलना पड़े। कहाँ से आ रहे हैं? गही स्थान से आ रहे हैं, मुरलीगंज आ रहे हैं। 50 साल से यह स्थिति है। हम लोगों का जब से जन्म हुआ है तब से इस सड़क का यही दुर्दशा है। दुर्दशा के साथ साथ हम लोग ना बीमारी को समय से अस्पताल पहुंचा सकते हैं, न अपने फसल को सही दाम ले सकते हैं। औने पौने भाव में गांव में ही बेचना पड़ता है। चलिए बात अब भागलपुर की करेंगे, जहां नवगछिया के राघोपुर काजी कौरिया तटबंध पर गंगा का कटाव तेज होने के बाद प्रशासन ने युद्धस्तर पर बचाव कार्य शुरू कर दिया है। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार बुलो मंडल के आवास के पीछे हुए कटाव के बाद अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। फिलहाल कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। वहीं ग्रामीणों ने तटबंध निर्माण और कटावरोधी कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विभाग की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। होला हमरा सबका गरीब लोग छिए, नहीं में घर मकान बनेलिए कैसा ही बचते हैं? बच्चा पढ़ता है, खाली यार ने पैसा भेजने जाए छे सरकार। हाँ, यहाँ के पब्लिक लूटे छे, ठेकेदार हाँ लूटे छे, कोनो गरीब कोई यहाँ दशा नहीं छे। कोई नहीं कम नहीं पूछबे ना कल केना कटले केना 10 दिन से खर्री रहलो छे, वह रेत उतरलो छे पानी रा। बहुत दिन से प्रभावित हैं, देख रहे हैं। जैसे नोज बनता है उसको वहाँ जो है कटाव का ज़्यादा संभावना रहता है। इस जगह नोज था, नोज बनने के बाद जहाँ जहाँ नोज है वहाँ जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक किसी भी समय जो है कट सकता है। बोरियां डाली जाती, क्या बोरियां सही तरीके से काम कर पाती है? बोरी भी अगर बड़ा वाला बोरी दे करके भर दिया जाता तो उसको दिक्कत नहीं था। जियो में एक कटाव विरोधी क्षेत्र के लिए एक कैंप लगाया जाता है हर जगह। तो हमको जब वो वीडियो मिला तो उसमें हम देखे कि वो जो कैंप लगाया गया था वो मतलब गंगा जी में समाहित हो गया। तो उसी के अनुसार हम बताना न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए